अस्सलाम वालेकुम। इजी उर्दू लेसन। इजी तरीके से उर्दू सीखने के लिए आप तैयार हैं? हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और मुझे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज का इजी उर्दू लेसन नंबर 27 बहुत ही आसान है और सिर्फ यही समझना है कि उर्दू के अंदर बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका वज़न सेम होता है, यानी वो हम वज़न होते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, अभी ये अबद है तो उसी वज़न पर असद है। यहाँ पर देखिए आसिफ है, उसी वज़न पर आमिर है। उसी तरीके से देखिए उजरत है, उसी वज़न यानी उसी लहजे में, उसी अंदाज में, उसी वज़न में ऐसे बहुत से अल्फाज हैं। जैसे उजरत है, उसी तरीके से उल्फत है। अब ये जो अल्फाज मैं यहाँ पर लिया हूँ, बहुत थोड़े लिया हूँ। ऐसे बहुत से अल्फाज आपको मिलेंगे उर्दू किताबों में, आप आगे पढ़ेंगे तो, या ये किताब आप मंगवाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत से अल्फाज आपको मिलेंगे। तो यहाँ समझने के लिए कुछ अल्फाज मैं लेकर आपको वज़न बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको चाहिए कि इन अल्फाज की कॉपी राइटिंग करें और पढ़ते हुए लिखें। हम यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखेंगे भी, ये जो खाली जगह है उसमें। तो पहले चलिए पढ़ते हैं। ये जो कॉलम है, इस कॉलम में उसी वज़न के अल्फाज हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं। देखिए अबद, असद, असद यानी शेर। अगर, अलग, देखिए सेम वैसा ही वज़न हो रहा है। अलम, अहम, अहम बात। अहद, कुछ अहद करते हैं। बरस, बशर, बशर यानी आदमी। बतख, बगल, बकर, बदल, बकर। तो देखा आपने, ये एक ही तरह की आवाज़ें इनमें आ रही हैं। अब देखिए इनमें भी ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनमें एक आवाज़ आएगी और उसी तरीके से दूसरे लफ्ज़ की भी आवाज़ आएगी। जैसे उजरत, उजरत यानी कुछ काम अगर करते हैं तो उजरत पर करते हैं, कोई अजर लिया जाता है। उल्फत, उल्फत यानी मोहब्बत। तुरबत यानी मिट्टी, तुरबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं। हुर्मत, दुर्गत, फुर्सत, उसी अंदाज में, उसी वज़न में वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे होंगे। फुरक़त, कुर्बत, कुदरत, नुसरत, नुज़हत, रुख़सत। उसी तरीके से देखिए ये भी कुछ अल्फाज हैं जो सेम वज़न पर हैं। जैसे दर्जन, उसी वज़न पर दर्पण, दर्शन, मदफन, फरहत, हसरत, रहमत, रग़बत, हज़रत, खलक़त, खलवत, जलवत। अब इनका देखिए इस कॉलम का एक अलग वज़न है, एक अलग अंदाज़ है, एक अलग आवाज़ है। जैसे आसिफ, आमिर, आखिर, बारिश, बासित, बालिग, बातिल, ताजिर, ताबिश, साबित, सालिस। सलसा यानी तीन और सालिस यानी तीसरा। जानिब, जाहिल, हासिल। उसी तरीके से अब ये कॉलम का एक आवाज़ अलग है। देखिए अज्र, अक्स, अश्क, अस्ल, अम्र, अम्न, अम्र यानी हुक्म, अम्न, बर्फ, बद्र, बद्र की जंग, बर्क, बर्क यानी बिजली, बर्ग, बज़्म, बाद, बतन, बतन यानी पेट, बाज़। तो इस तरीके से बहुत से अल्फाज आपको मिलेंगे उर्दू के अंदर जो हम वज़न हो, एक ही जैसी आवाज़ें निकलती हों।
تو آپ جب کتابیں پڑھیں گے اور آپ جب الگ الگ کتابوں سے استفادہ حاصل کریں گے تو ایسے الفاظ آپ کو ملتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ یہ کاپی رائٹنگ کریں گے، جتنا کاپی رائٹنگ کریں گے اتنا آپ سیکھیں گے۔ چلو ہم بھی یہاں پر کچھ الفاظ لکھتے ہیں۔ ابد، اسد، اگر، اجرت، الفت، درجن، درپن، مدفن، آصف، عامر، آخر، اجر، اشک، اصل۔ تو دیکھا آپ نے ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو ہم وزن ہیں، تو آپ ہوم ورک کے طور پر کتابوں سے ڈھونڈیں اور ویسے ہی الفاظ لکھیں، پڑھیں۔ تو آج کا سبق یہی تھا، ملتے ہیں اگلے لیسن میں، شکریہ۔ ہاں تو حضرات، آج کا سبق امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کاپی رائٹنگ کریں گے، اس کی بھی امید مجھے ہے، اور جتنا آپ لکھیں گے اتنا آپ سیکھیں گے۔ تو اگر کوئی پرابلم ہے، اگر کوئی چیز پوچھنا ہے یا یہ کتاب آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ان ویڈیوز کو آپ دوسروں تک بھی شیئر کریے تاکہ دوسرے بھی لوگ اس کو سے استفادہ حاصل کریں، اور خصوصاً مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے جو ملک نواسی ہیں SC ST OBC، ان کو بھی جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بھی آپ شیئر ضرور کریے۔